उजाला के लिए मैं हूं अमन। देश की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में आज से लक्खा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की डोली यात्रा के साथ इस पारंपरिक आयोजन की शुरुआत हुई है। इसकी विशेषता क्या है और इसके जो ऐतिहासिकता है, शासन प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, इस विषय में हम बात करेंगे अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी से। जी नमस्कार, जय जगन्नाथ। जी जी। काशी को 7 बार नौ त्यौहार की नगरी कहा जाता है और जो जगन्नाथ मेला है या जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इस वक्त काशी का पहला लक्खा मेला है और इसके साथ ही काशी में लक्खा मेलों की शुरुआत हो जाती है जी। और ये नागनथैया तक चलती है और देव दीपावली तक इसको पूर्ण माना जाता है। तो जैसे आज अगर देखें तो आज भगवान डोली पे सवार होकर निकले हैं। 15 दिनों का एकांतवास उनका कल ख़त्म हुआ। उनको परवल का भोग लगाया गया, परवल के काढ़े का भोग अर्पित किया गया और आज शाम को वो मतलब जो मान्यता है कि वो अपनी मौसी से मिलने के लिए निकलते हैं। ऐसे कहते हैं कि मन फेर के लिए 15 दिनों की बीमारी के बाद, जैसे भगवान तो कभी बीमार नहीं होते, लेकिन मान्यताएं हैं वो भक्त और भगवान के बीच का मसला है, तो इस मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कह सकते हैं कि वो अपनी मौसी से मिलने के लिए डोली में सवार होकर, और अगर भक्तों की आती है तो काशी की जनता से मिलने के लिए भगवान उनके बीच काशी की गलियों में डोली पे सवार होकर निकलते हैं। अच्छा, यहाँ के जो आस्थावान है इसको पुरी से भी जोड़ते हैं। हाँ, उससे क्या रिश्ता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो मान्यता है कि काशी में जो है सारे देवी देवताओं का वास है, तो भगवान जगन्नाथ काशी में बसते हैं और ये करीब 250 साल से ज़्यादा पुरानी परंपरा है जो काशी में रथ यात्रा मेले का आयोजन होता रहा है। और एकदम जिस तरीके से पुरी में सारे आयोजन होते हैं, जिस तरीके से सारी परंपराएं निभाई जाती हैं, सब कुछ आपको काशी में देखने को मिलेंगी। साक्षात भगवान आज डोली में निकले हैं, बाकायदा उनका स्वागत किया जाएगा, उनका श्रृंगार होगा और भोर में मंगला आरती के बाद वो रथ में विराजमान होंगे रात में, और इसके साथ रथ यात्रा मेला काशी का 3 दिनों का उत्सव जो है वो शुरू हो जाएगा। और 3 दिनों तक 27, 28 और 29 जून तक 3 दिनों तक काशीवासी भगवान का रथ पे दर्शन करेंगे। भगवान रथ पे ही भोग लगाया जाएगा, रथ पे ही उनका विश्राम होगा और उसके बाद 30 जून की भोर में चुपके से भगवान जो है वापस अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अच्छा, आप तो इस आयोजन को बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, इसको कवरेज भी करते आ रहे हैं। भक्तों का वो उत्साह बताइए कि पहिया छूने के लिए होड़ मची रहती है। हाँ, ये भक्ति ही कह लीजिए, ये भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा है कि हर भक्त भगवान के दर्शन करना चाहता है और उस रथ के पहिए को घुमा के अपने पापों, अपने कष्ट, अपने दुखों को दूर करने की कामना करता है। भगवान नाथों के नाथ जगन्नाथ और कलयुग के साक्षात देव कहे जाते हैं भगवान जगन्नाथ, और जब वो भक्तों से मिलने के लिए हमारे बीच आते हैं तो कौन ऐसा भक्त होगा जो उनसे नहीं मिलना चाहेगा, कौन ऐसा भक्त होगा जो अपनी मनोकामना उनसे नहीं कहना चाहेगा। तो ये परंपराएं हमें 3 दिनों तक देखने को मिलेंगी और अगर आपको देखना है तो आप मेले में आए, रथ यात्रा मेले में आए, आपको भक्ति और भगवान का जो संगम होता है वो साक्षात नज़र आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, इस बार पहली बार पूर्व MLC ब्रिजेश सिंह को जगन्नाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने क्या जानकारियाँ दी हैं, उनकी तरफ से क्या तैयारियाँ चल रही हैं? मैं उनका तो जैसा उन्होंने बताया कल उस कॉन्फ्रेंस की जो बातचीत थी, उन्होंने बताया कि इस बार इस मेले को हर बार से ज़्यादा भव्य स्वरूप देने की कोशिश की गई है और इस बार पुरी से जो है विशेष ध्वजा भी मंगाई गई है, डमरू दल की संख्या बढ़ाई गई है, शंखनाद भी है और भी कई सारे वाद्य यंत्र जो हैं इस बार पहली बार डोली यात्रा में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो लक्खा मेले में शुमार रथ यात्रा मेले की भव्यता और बढ़ा दी गई है, यानी काशी में नगरी में भक्तों की भीड़ भी बढ़ने वाली है। इसको लेकर शासन प्रशासन ने भी बहुत सारी तैयारियां की हैं। आगे की वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे। अच्छा, बिल्कुल, युवाओं को तो जुड़ना चाहिए कि मैं भी जब से मुझे होश संभाला हूँ तब से इस धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है और ध्यान और व्यायाम एक तरीके से मेरी कमजोरी बन गई है और वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि कम से कम इन 2 चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो उनकी सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति और सही मार्ग ये सब मिलेगा। और कोशिश करें कम से कम 1 महीना इस पथ पे चल के देख लें। अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस पे मिलेगा ही उनको लाभ, और जब लाभ मिलेगा तो वो आदत पड़ जाएगी तो फिर वो हर कर्म अपना परिणाम देता है।
तो ये भी अपना परिणाम देगा और परिणाम मिलेगा तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।